तो आज होने वाली समात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और करीब से देख रहे हैं। इस इशू को कवर करें हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। बाबरी मस्जिद अराजी मामले पर आज सुनवाई होने वाली है। कितनी अहम ये सुनवाई मानी जा रही है, सबको इंतजार था और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली। कितने बजे ये सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, और साथ ही साथ बताइएगा कितनी अहम ये सुनवाई है, समात है। खुर्रम शहजाद, आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी तो हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई होने वाली टाइटल सूट को लेकर, नई बेंच आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई करने वाली है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत में सुनवाई होने वाली है और बाबरी मस्जिद मामले पर आपको बता दें कि नई बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। और मजीद अपडेट हासिल करने के लिए एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, लगातार आप इस इशू को कवर कर रहे हैं। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में समात होने वाली है और टाइटल सूट को लेकर आज ये सुनवाई होने वाली है। कितने बजे सुनवाई शुरू होगी और साथ ही साथ बताइएगा कितनी अहम ये समात मानी जा रही है। देखिए सना, जहाँ तक समात की बात है तो 11 बजे के बाद ये समात शुरू होने का जो है एक तरह से उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से केस लिस्ट किया गया है वो 11:30 से 12:30 बजे के बीच उम्मीद करते हैं कि ये केस समात पर आ जाएगा। और जहाँ तक अहमियत की बात है तो सबसे अहम बात यह है कि 30 सितंबर 2010 को जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था और जो 2011 में जिस तरह से मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी थी, यानी कि जिस तरह से बंटवारा किया गया था 3 हिस्सों में, रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दरमियान ज़मीन को बांट दिया गया था, राम मस्जिद तनाज़े को लेकर के ज़मीन को बांट दिया गया था, तो उस पर रोक लगा दी गई थी। आज उस मामले की सीधी तौर पर समात शुरू होने वाली है। यानी कि अब तक जो समात हो रही थी वो दूसरे इशूज़ पर हो रही थी कि किस तरह से समात हो और डॉक्यूमेंट जमा हुए कि नहीं, यानी एक तरह से जो तैयारी चल रही थी वो तैयारी अब ख़त्म हो गई है। जो टेक्निकल इश्यूज थे, यानी कि जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि इस्माइल फारूकी केस को जो के फैसले को चैलेंज किया गया और कहा गया कि क्योंकि इस फैसले को रेफरेंस बनाया गया है तो इसको भी देखा जाना चाहिए, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया है। अब जो सीधे जो जमीन की समात है, जो टाइटल सूट की समात है, जो जमीन का जो तनाज़ा है उसमें जमीन किसकी है, सुन्नी वक्फ बोर्ड की है, निर्मोही अखाड़े की है या फिर रामलला की है, तो ये इस पर बात होगी। तकरीबन 13 जो है अपीलें हैं वो जो है देखी जानी है। हालांकि सीधे तौर पर जो इब्तिदाई तौर पर जो वो 3 फरीक हैं वो रामलला और सुन्नी वक्फ बोर्ड और इसी के साथ साथ निर्मोही अखाड़ा है। मुसलमानों की तरफ से जो है तकरीबन 8 केसेस जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दाखिल किए हैं और इसी तरीके से दूसरी फरीक की तरफ से भी ये केसेस दाखिल किए गए हैं। तो आज की समात वो इस मामले को लेकर के अहम है कि सीधे तौर पर जो टाइटल सूट की समात है, जो तनाज़ा है मेन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि हम इस पूरे तनाज़े को एक टाइटल सूट की तरह देखेंगे, जमीन के तनाज़े के तौर पर देखेंगे और इसमें किसी मजहबी अकीदे की बुनियाद पर इसको नहीं देखा जाएगा। तो आज उस मामले की समात होने वाली है और ये समात 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में उम्मीद है कि ये केस जो है समात पर आ जाएगा। सना, जाहिर सी बात, अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या कुछ सुनवाई में कहता है, क्योंकि जो रखनांदाजी थी और जो तमाम चीजें थी, अड़चने थी, अगर अड़चने हम कहें तो वो तमाम चीजों पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही नजरसानी कर चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ अराजी को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट समात करने वाला है। कई अपीलें हैं जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट समात करने वाला है। क्या ये समझा जाए कि आज जिस तरीके से सुनवाई होने वाली है, खुर्रम शहजाद, सुप्रीम कोर्ट समात करेगा, आपने कहा 11 से 12:30 के दरमियान ये समात होगी, क्या ये समझा जाए कि अब इस मामले का निष्कर्ष, सॉल्यूशन जो है निकल आएगा? देखिए, सोल्यूशन निकल आएगा जब समात होगी तो उसके बाद ही कोई फैसला आता है। और हम देखते हैं कि सभी लोग जो है इस मामले में दबाव बनाने में लगे हुए हैं, खासतौर से जो मुल्क में जो सियासत हो रही है और तो पूरे मसले को सियासी बनाया जा रहा है, तो एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भी बात है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हमारी अदालतें हो, वो किसी तरह के दबाव में नहीं आती हैं। उनको जिस तरह से फैसला करना होता है, ये जिस तरह से मुकदमे को चलाना होता है उसी तरह से चलाती हैं। तो लगभग 30-40 हज़ार 50 हज़ार के करीब जो है इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, आसार कदीमा के डॉक्यूमेंट्स हैं और मुख्तलिफ ज़बानों के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको देखा जाना है। फिर जो अलग अलग जो है सबूत हैं, यानी किताबों के ज़रिए जो सबूत दिए गए हैं, जो मजहबी किताबें हैं उनकी बुनियाद पर जो सबूत दिए गए हैं और जो इसी के साथ साथ मिल्कियत को लेकर के भी जो दस्तावेज़ात हैं उनको देखा जाना है। तो एक बहुत लंबी लड़ाई है। अगर कोई ये समझता है कि बहुत जल्द इस मामले का फैसला होने वाला है तो ये गलत है, क्योंकि अगर देखा जाए कि बहुत जल्द भी समाअत होगी
तो इसमें जो है कहा जा रहा है कि लगभग जो है 60-65 समाअत की जरूरत पड़ेगी और ये बहुत बहुत बड़ा वक्त होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है सिर्फ 3 दिन ही अगर जो है रेगुलर बुनियाद पर भी समाअत हो, सिर्फ 3 दिन समाअत हो पाती है। हमने पिछले दिनों देखा जब ये बात कही जा रही थी कि रेगुलर तौर पर समाअत शुरू होने जा रही है तो काफी वक्त के बाद जो है समाअत होती थी, लेकिन आज की जो बेंच है जो जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत में बनी है वो ये तय करेगी कि मामले की समाअत किस तरह से होनी है, क्या रोजाना की बुनियाद पर समाअत होनी है, जल्दी समाअत होनी है जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा है। तो आज वो ये तय करेगी कि समाअत की शक्ल क्या होगी और कैसे ये केस आगे बढ़ेगा। ये आज की समाअत के बाद ये तय होगा और काफी हद तक इससे क्लियर होगा कि कब तक इस मामले का तस्फिया हो पाएगा और कितना वक्त इसमें लग सकता है। हालांकि अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं, लेकिन हम ये मानकर चलें कि बहुत जल्द कोई फैसला आने वाला नहीं है। जी, लेकिन ये कह सकते हैं कि अहम ट्रैक पर ये मामला आ चुका है मसले पर जिस पर सुनवाई होने वाली, सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आज अदालत क्या कुछ फैसला इस हवाले से देता है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।